क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? सरवार सिद्धि में कौन सा अध्याय चल रहा है हमारा? अच्छा, हाँ। द्वितीय। हाँ, एक एक बात और बतानी थी कि सरवार सिद्धि के 3 अध्याय का भी ओरल टेस्ट कभी भी ले सकते हैं। कोई से भी सूत्र का कोई भी कभी भी अर्थ पूछ सकते किसी से भी। तो अपनी तैयारी जितनी चीज पढ़ रहे हैं ना उसकी बिल्कुल पुष्ट रखना है ना, मैच्योरिटी के साथ, परिपक्वता के साथ। ठीक है, ताकि लगे कि हमने कुछ पढ़ा है, याद रहे। बार बार तो पढ़ते ही हैं। अरे अच्छा, हाँ ठीक है, चलो। बुआ, सूत्र के साथ अर्थ वाली पीडीएफ भी है क्या? हाँ है। तो वो डाल भी देंगे, आप दे देना ना। डाल देंगे। सर्वार्थ सिद्धि की जगह क्या खुल रहा है? आइए, अब देखो, अब थोड़ा और मजेदार वाला कठिन है ना। आखिरी आखिरी सूत्र आते हैं ना तो आचर्य थोड़ी और परीक्षा लेते हैं पढ़ने वालों की। अब तो खूब समझा दिया है, अब तो समझ में आ ही जाएगा, है ना। तो 35 नंबर का हो गया, मानसोत्तर पर्वत के पहले तक ही मनुष्य है। तो इसमें एक चीज आई थी, क्या आई थी? ये, इस पर्वत के उस ओर, दिख रहा है क्या? इस हाँ। इस पर्वत के उस ओर उपवास जन्म वाले और समुद्र घात को प्राप्त हुए मनुष्यों को छोड़कर कोई नहीं जा सकता, है ना। मतलब विद्याधर और रिद्धिधारी मुनि भी नहीं जा सकते। तो उपवास जन्म वाले कौन कहलाते? देवलोग, अपन को पता है। देव। और समुद्र घात को प्राप्त हुए मनुष्य कौन कहलाएंगे? कैसे जाएंगे समुद्र घात वाले मनुष्य? तो मारणांतिक समुद्र घात यहाँ पर लेना। जैसे यहाँ से किसी व्यक्ति का मरण हुआ मनुष्य गति से, ठीक है, और उसको जन्म लेना है कहाँ? लोकाग्र में। लोकाग्र कहाँ है? हम्म। यहाँ यहाँ से 7 राजू ऊपर है ना। तो 7 राजू हम्म। ऊपर तक भी वो स्वयंभू रमण समुद्र होते हुए जा सकता है, अगर उसको 2 मोड़ा लेना है तो। जैसे अपन ने पढ़ा था हम्म। ना स्पर्शन में, तो हाँ। यहाँ अगर वो बैठा है, या यहाँ से उसको यहाँ जाकर के ऐसा मोड़ा ले सकता है। तो यहाँ स्वयंभू रमण समुद्र है, यहाँ जाके सीधा ऊपर उत्पन्न हो सकता है। या 16वें स्वर्ग का पढ़ा था अपन ने, 15वें स्वर्ग में ले हम्म। गया था। तो इस अपेक्षा से वो ढाई द्वीप के को छोड़ करके बाहर भी चले जाते हैं, है ना, पूरे मध्य लोक में भी चले जाते हैं। क्योंकि स्वयंभू रमण समुद्र में भी अब जन्म ले सकता ना, यहाँ ढाई द्वीप का व्यक्ति ले सकता कि नहीं? हाँ, मगरमच्छ ले क्यों कहाँ नहीं सकता दे जाता है? है। सकता, ले सकता हाँ, है। कहीं भी जा सकता है, तो वहां भी जाएगा। तो असंख्यात कहीं द्वीप भी। समुद्र लांग लिया उसने, समुद्र घात करते ना। मारणांतिक समुद्र घात किसे कहते हैं? मरण के एक अंतर मुहूर्त पहले वहां जा करके जहां जन्म कहाँ लेना जाए? है, उसके आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना छू करके आ जाते हैं, और फिर उसका मरण हो जाता है। तो ज्यादातर ऐसे जीव समुद्घात करते हैं, मरणांतिक समुद्घात, जो हमेशा ये सोचते रहते पता नहीं मर करके कहाँ जाएंगे, हमारा जन्म कहाँ होगा, हम तो देव बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये सब सोचने वाले, विचार करने वाले समुद्घात करते हैं, और नहीं भी सोचने वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, विशेषण। दीदी एक पूछना है थोड़ा। हम्म। दीदी, वेदना समुद्र घात वाले नहीं जा सकते क्या? ढाई द्वीप के बाहर जा सकते नहीं, होंगे ना? वेद नहीं। नहीं। वेदना समुद्घात जो है ना, वो अपने शरीर से 3 गुने एरिया में बस होता है, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा। अपना जितना बहुत अच्छा शरीर है दीदी। वो उससे 3 गुने। जाएंगे लोग आत्मा अवस्था के में। प्रदेश निकलेंगे, क्या पारुल? ये भी समुद्रात वाले जीव तो जाएंगे लोग तो वो अवस्था तो में। सर्वलोक में वो जाते तो हैं, लेकिन वो तो उनका, सर्व, हाँ। हाँ वो तो सर्वलोक में जाते हैं, लेकिन उनका जाना नहीं जाना बराबर है ना। वो भी सर्वलोक में जाते हैं, उनके आत्मा के प्रदेश जा रहे हैं। चलो, तो मनुष्य लोक से बाहर जाने का उनका कोई नियम नहीं। ये अपन ने नहीं पढ़ा था ना, ये पढ़ लो। नहीं पढ़ा था ना प्रज्ञा? हम्म। नहीं नहीं। पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ना, हाँ। हाँ। हम्म, इस ढाई द्वीप से पढ़ना है। हाँ, ढाई दीप से। ढाई द्वीप और इनके मध्य में आने वाले दो समुद्र, यह मनुष्य लोक है। सबका पता चल गया ना। मनुष्य। ढाई दीप में 2 हाँ। समुद्र आते हैं ना। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड और पुष्करवर द्वीप का आधा द्वीप। एक समुद्र और छोड़ दिया तुमने पुष्कर वर के पहले। हाँ, कालोदर द्वीप। कालो नदी भी कालो गए, नदी 2 छूट समुद्र। गया था, हाँ। हाँ। ठीक है, चलो अब। मनुष्य इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हम्म। मानुषोत्तर पर्वत मनुष्य लोक की सीमा पर स्थित होने से इसका मानुषोत्तर यह नाम सार्थक है। हम्म। मनुष्य इसी क्षेत्र में रहते हैं, हम्म। उनका बाहर जाना संभव नहीं। हम्म। इसका यह अभिप्राय है कि गर्भ में आने के बाद मरण पर्यंत
औदारिक शरीर या आहारक शरीर के साथ वे इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। सम्मोचन मनुष्य तो इसके औदारिक शरीर के आश्रय से होते हैं, इसलिए उनका मनुष्यलोक के बाहर जाना कदापि संभव नहीं है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी भी अवस्था में मनुष्य इस क्षेत्र के बाहर नहीं पाए जाते हैं। ऐसी 3 अवस्थाएं हैं जिनके होने पर मनुष्य इस क्षेत्र के भी बाहर पाए जाते हैं। यथा पहली, जो मनुष्य मरकर ढाई द्वीप के बाहर उत्पन्न होने वाले हैं, वे यदि मरण के पहले मरणांतिक समुद्घात करते हैं तो इसके द्वारा उनका ढाई द्वीप के बाहर गमन देखा जाता है, जो अभी आपने बताई बुआ। वही बिल्कुल ठीक। दूसरा, ढाई द्वीप के बाहर निवास करने वाले जो जीव मरकर मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, उनके मनुष्य आयु और मनुष्य गति नाम कर्म का उदय होने पर भी ढाई द्वीप में प्रवेश करने के पूर्व तक देखो उनका इस क्षेत्र के बाहर अस्तित्व देखा जाता है। हो जाओ, ये समझ लो थोड़ा। जो ढाई ढाई द्वीप में नहीं है, ढाई द्वीप के बाहर है, असंख्यात द्वीप समुद्र में जघन्य भोग भूमि है ना, और त्रियाद्वीप भी पाए जाते हैं, स्वयंभू रमण द्वीप में, स्वयंभू रमण समुद्र में। तो वो जब मारेंगे और अपने यहाँ ढाई द्वीप में उत्पन्न हो रहे हैं मनुष्यों में, हाँ, तो जैसे ही उनका मरण हुआ तो वो मनुष्य यहाँ वाले कर्म भूमि के मनुष्य कहलाने लगे ढाई द्वीप के। क्यों? क्योंकि यहाँ उनका जन्म हो गया, भले ही अभी वो गति में है। दूसरे जैसे ही वहां से मरण होता है ना, तो दूसरी जगह जन्म कहला जाता, दूसरी आयु शुरू हो गई, उनकी मनुष्य आयु शुरू हो गई, है ना। भले ही वो अभी पहुंचे नहीं है, समझ में आया ना, अभी पहुंचे नहीं है ढाई द्वीप में, क्योंकि अभी मोड़ा ले रहे हैं वो, तो है ना, वहीं पर। सबको आया समझ में? बुआ एक बार फिर से। हाँ, जैसे ढाई द्वीप के बाहर मान लो स्वयंभू रमण समुद्र का कोई जीव ढाई द्वीप में उत्पन्न होने वाला है, इसी भरत क्षेत्र में, ठीक है। तो अब वहां से उसका मरण हुआ, जैसे मरण हुआ ना, उसका मनुष्य, वो त्रियंच था, महामत्स्य था, कुछ भी था, तो उसका मनुष्य आयु का प्रारंभ हो गया, विग्रह गति में ही प्रारंभ हो गया दूसरे समय में जैसे। तो अब वो मनुष्य कहलाने लगा, अब त्रियंच नहीं कहला रहा है। तो कहाँ है वो मनुष्य? अभी वो असंख्यात द्वीप समुद्र में घूम रहा, अभी रास्ते में है ना। और उसका और 4 गति में से कौन सी गति नाम कर्म का उदय चल रहा है उसका? तो मनुष्य गति नाम कर्म का उदय शुरू हो गया, ठीक है। इतना उदय शुरू हो गया। उदय होने पर भी ढाई द्वीप में प्रवेश के पूर्व तक अभी प्रवेश नहीं हुआ उसका, तो उनका इस क्षेत्र के बाहर अस्तित्व है, द्वीप समुद्रों में अभी आ रहा है, वहां से रास्ते में विग्रह गति में है। तो इस अवस्था में बन जाता है उनका बाहर, मनुष्य लोक से बाहर रहना, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत छोटे से समय के लिए वो विग्रह गति होती है, उसको भी कंसिडर कर लेते हैं, है ना बुआ। समय तो और सोचो, मोड़े वाली गति जो है वो अधिक से अधिक 3 समय की होती है, लेकिन वो वही तो, वो 2-3 मोड़े वाली ना मनुष्य त्रियंच नहीं लगाते, वो एक वो तो ही लगाते, वो भी अपन पढ़ चुके हैं क्षेत्र से। रसनाली के बाहर जो होते हैं उनकी इनके लगती पास है। तो 2 ही मोड़े हैं, तो भी इतना कम समय में भी ये बाहर रहते हैं, अपने ढाई द्वीप के बाहर आ रहे, यहाँ है अभी नहीं है। तीसरा जो अभी ने बोला था, हाँ, केवली समुद्घात के समय उनका मनुष्य लोक के बाहर अस्तित्व देखा जाता है। इन 3 अपवादों को छोड़कर और किसी अवस्था में मनुष्यों का मनुष्य लोक के बाहर अस्तित्व नहीं देखा जाता। वे मनुष्य 2 प्रकार के हैं। अब ये बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। तो बोलो सूत्र संस्कृत में बिना देखे। मनुष्य 2 प्रकार के हैं, आर्य और म्लेच्छ। कौन सा सूत्र है? आर्य म्लेच्छाश्च। आर्य म्लेच्छाश्च। अब देख के बोलो, आर्य म्लेच्छाश्च। बोलो अंजू। आर्य म्लेच्छाश्च। मले नहीं, म्लेच्छाश्च, म्लेच्छाश्च बोलो। सरोज भाभी। आर्य म्लेच्छाश्च, ये वाला गलत है। हाँ, तो जो गुणों या गुणों के द्वारा माने जाते हैं वे आर्य कहलाते हैं। आर्य किसे कहते हैं? जो गुण वाले होते हैं और गुणों के द्वारा जिनकी पहचान होती है। उनके 2 भेद हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य और रिद्धि रहित आर्य। एक तो वो जिनके पास रिद्धियां होती हैं और एक तो वो दूसरे वो जिनके पास रिद्धियां नहीं होती हैं। तो रिद्धि रहित आर्य जो है दूसरे नंबर के, वो 5 प्रकार के हैं।
क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कर्म आर्य, चारित्र आर्य और दर्शन आर्य। ठीक है, आर्य क्षेत्र में जन्म लिया तो क्षेत्र आर्य हो गए, उत्तम जाति में जन्म लिया तो जाति से आर्य हो गए, उत्तम कर्म करने वाला कर्म आर्य होता है, उत्तम चारित्र को धारण कर लिया तो चारित्र आर्य हो गए, शूद्र होकर के भी क्षुल्लक जी बन जाते हैं ना, तो वो चारित्र आर्य कहलाते हैं। और दर्शन, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। अब वृद्धियां कौन सी हो सकती हैं, तो कहते बुद्धि, विक्रिया, तप, बल, औषध, रस और अक्षीण। रिद्धि के भेद से रिद्धि प्राप्त आर्य 7 प्रकार के हो जाते हैं। इन 7 में से कोई भी रिद्धिधारी होंगे तो उनको वो वाले आर्य कहेंगे। म्लेच्छ 2 प्रकार के हैं, अंतरदीपज म्लेच्छ और कर्म भूमिज म्लेच्छ। अंतरदीपज म्लेच्छ कहाँ रहते हैं, तो ये बता रहे लवण समुद्र के भीतर 8 दिशाओं में। दिशाएं कौन कौन सी 8 हैं शालिनी? 8 दिशाओं के नाम बोलो। 4 दिशा, 4 विदिशा। हाँ, नाम बोलो। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आग्नेय, नैऋत्य, ईशान, वायव्य। से किसको याद है? सविता बोलो। 8 दिशाओं के नाम बोलो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नैऋत्य, आग्नेय और वायव्य। हाँ, तुमने एक बस गलत किया, ईशान के बाद आग्नेय, फिर नैऋत्य, फिर वायव्य। ठीक है, और 10 दिशा बोलेंगे तो ऊर्ध्व अधो। तो इसको याद रखना शालिनी, ऐसे ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। ठीक है, ईशान यहाँ रहती है। क्या आग्नेय से शुरू नहीं करते? नहीं करते, ईशान से शुरू करते। ईशान मतलब दक्षिण, उत्तर और पूर्व का कोना, फिर आग्नेय पूर्व और दक्षिण का कोना, फिर नैऋत्य दक्षिण और पश्चिम का कोना, फिर वायव्य जो है पश्चिम और उत्तर का कोना, है ना। और लिखने में लिखा हुआ तो ऐसे ही मिलेगा, ईशान, आग्नेय। एक बार क्रम फिर से बता देना दीदी, एक बार क्रम। दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, है ना। वायव्य आखिरी में ना। हाँ, ऊर्ध्व और अधः, ये भी मिलेगा। तो लवण समुद्र के भीतर 8 दिशाओं में 8 अंतरद्वीप हैं। अब जैसे शालिनी ने बोला कि आग्नेय से शुरू नहीं करते, तो हो भी सकता है कहीं हुआ हो तो किसी को मिले तो वो भी बताना। ठीक है, होता है कि नहीं अपने को पक्का पता चलेगा। तो लवण समुद्र के भीतर 8 दिशाओं में 8 अंतरद्वीप, और उनके अंतराल में 8 अंतरद्वीप और हैं तथा हिमवान और शिखरी। हिमवान कौन से नंबर का पर्वत है? पहला। हाँ, पहला। और शिखरी आखिरी पर्वत। इन दोनों पर्वतों के अंत में और दोनों विजयार्ध पर्वतों के अंत में। 2 विजयार्ध कहाँ के लिए? एक बरावत क्षेत्र। इनमें से जो दिशाओं में द्वीप हैं वे वेदिका से तिरछे 500 योजन भीतर जा करके हैं। कल कौन सा देखा था तुम लोगों ने? लवण समुद्र। देखो ये अंतरद्वीप है, ये दिख रहे हैं, नक्शा सबको दिख रहा है? हाँ बुआ। कौन से द्वीप लिखे हैं, पढ़ के बताओ। चंद्रद्वीप। हाँ, और ये क्या लिखा है? और कहाँ? ये हमारा कर्सर। दीदी हमको कर्सर नहीं दिख रहा है दीदी कर्सर बड़ा कर लो। हाँ, और कर्सर नहीं दिख रहा है दीदी मुझे। सूर्यद्वीप। अब दिख गए दोनों? सबको दिखा? सविता ये चंद्रद्वीप दिखा, ये सूर्यद्वीप दिखा? अब दिखा। हाँ, सविता को दिखा? अब दिखा दीदी। चलो, तो ये चंद्रद्वीप जो है ना, ये चंद्रमा के शेप में दर्शाया है। ये देखो, ये लवण समुद्र का नक्शा है। तो लवण समुद्र को बनाने के लिए इनको क्या करना पड़ा? सबसे पहले जम्बू द्वीप को बीच में बनाना पड़ा। क्यों? अकेले लवण समुद्र बनाएंगे तो बन नहीं सकेगा ना। तो ये क्या है? जम्बू द्वीप है बीच में, है ना। और ये आसपास जो घेरा हुआ है ये क्या है? लवण समुद्र। तो इसमें 2 जगती है, एक जम्बू द्वीप के बाहर जगती है, इसको वेदिका भी कहते हैं, और ये लवण समुद्र के बाहर एक जगती है, इसको भी वेदिका कहेंगे ना। 2 वेदिका है। तो ये इसके बाद क्या शुरू होगा? लवण समुद्र के बाद बहुत अच्छा। फिर उसके बाद एक और जगती आएगी, ऐसे ही, है ना। फिर क्या शुरू होगा? एक जगती आएगी। फिर क्या शुरू होगा? आपको उससे प्रयोजन है, बाकी पूरा से नहीं, है ना। अपना काम पूरा हो जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं, ये अंतरद्वीप कहलाते हैं। अंतरद्वीप ऐसे बने हुए हैं ना।
ये इस तरह के चंद्रदीप और सूर्यदीप इनके नाम है, इसलिए इसी तरह के सिंबल बना दिए हैं। कोई जरूरी नहीं कि दीपों का आकार ऐसा ही हो, है ना, हो भी सकता है। तो ये जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में या इसमें नीचे ये सब लिखा है, तो आप लोग पढ़ सकते हो। सबके पास PDF डली है ना, तो इसमें जी दीदी। तो ये पढ़ के देखना एक बार। अभी अपनी क्लास में टाइम कम रहता ना, तो पूरा नहीं पढ़ रहे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये कितने हैं, ये इनमें क्या है, कुभोग भूमि कहलाते हैं। इन द्वीपों में रहने वाले जीव जो है वो कौन से मनुष्य कहलाते हैं? कुमानुस। कुभोग भूमिज। कौन से? कुमानुस। कुमानुस, बिल्कुल सही शब्द, तो कुमानुस कहते हैं। विदिशाओं और अंतरालों में जो द्वीप हैं ये 550 योजन भीतर जाकर है। द्वीप बता रहे कितने हैं, पढ़ना प्रज्ञा यहाँ से जरा। तथा पर्वतों हाँ बुआ। में तथा पर्वतों के अंतर में जो द्वीप हैं वे 600 योजन भीतर जाकर हैं। दिशाओं में स्थित द्वीपों का विस्तार 100 योजन है। विदिशाओं और अंतरालों में स्थित द्वीपों का विस्तार उससे आधा अर्थात 50 योजन है। तथा पर्वतों के अंत में स्थित द्वीपों का विस्तार 25 योजन है। पूर्व दिशा में एक टांग वाले मनुष्य हैं, पश्चिम दिशा में पूंछ वाले मनुष्य हैं, उत्तर दिशा में गूंगे मनुष्य हैं और दक्षिण दिशा में सींग वाले मनुष्य हैं। चारों विदिशाओं में क्रम से खरगोश के समान कान वाले, शकुली अर्थात मछली अथवा पूड़ों के समान कान वाले, पुड़ी 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 ससकुली यानी पुड़ी पुड़ी के होता है, समान मछली। कान वाले, हाँ, हम्म प्रवरण के समान कान वाले और लंबे कान वाले मनुष्य हैं। हम्म 8 अंतरालों के द्वीपों में क्रम से घोड़े के समान मुख वाले, सिंह के समान मुख वाले, कुत्तों के समान मुख वाले, भैंसा के समान मुख वाले, सुअर के समान मुख वाले, व्याघ्र के समान मुख वाले, कौआ के समान मुख वाले और बंदर के समान मुख वाले मनुष्य हैं। शिखरी पर्वत के दोनों कोणों की सीध में जो अंतर्द्वीप हैं उनमें मेघ के समान मुख वाले और बिजली के समान मुख वाले मनुष्य हैं। हिमवान पर्वत के दोनों कोणों की सीध में जो अंतर्द्वीप हैं उनमें मछली के समान मुख वाले और काल के समान मुख वाले मनुष्य हैं। उत्तर विजयार्थ के दोनों कोणों की सीध में अंतर्द्वीप हैं, उनमें हाथी के समान मुख वाले और दर्पण के समान मुख वाले मनुष्य हैं। तथा दक्षिण विजयार्थ के दोनों कोणों की सीध में जो अंतर्द्वीप हैं उनमें गाय के समान मुख वाले और मेंढा मेंढा के समान मुख वाले मनुष्य हैं।